हाय, दिस इज शीतल मौलिक हियर एंड मैं सोनाली का किरदार निभा रही हूँ। शो गुम है किसी के प्यार में जो स्टार प्लस पे आता है। और मैं आज हूँ एक फैबुलस आरजे के साथ जिसका नाम है आरजे दीपा। और आई कॉन्ग्रेचुलेट हर क्योंकि उसको 10 साल हो गए हैं इस मुकाम पे। So welcome to my interview session. आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैं and I'm happy कि आप मेरे साथ जुड़े हो। Oh, thank you so much. Pleasure is all mine, really. गुटुरगु शो जो आता था जिसमें बिना बोले जो कॉमेडी होती थी, जिसमें परिवार का एक हिसाब थे, खूब देखा है मैंने। Thank you so much. Thank you so much. Okay, शीतल, tell me about yourself. आपकी एक्टिंग जर्नी क्या रही है एंड आप एक्टिंग में आए कैसे, सब कुछ जानना है मुझे। ओके, सो बेसिकली मैं क्लासिकल डांसर हूँ। मैंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किया है सिंस द एज ऑफ 3 आई हैव स्टार्टेड। आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड फॉर दैट एंड एक्टिंग ऐसे हुई कि मैं बहुत सारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने मिस महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट किया था, बट कुछ कारणों की वजह से मैं वहां पे मैं वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाई। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि अगर आप डांसर है, क्लासिकल डांसर है, तो क्या आप हमारा जो शो है वो ओपन करना चाहेंगी एज एज सम भगवान का स्तुति और समथिंग। तो मैंने कहा हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। और वहां पे जज थे मिस्टर सचिन पिलगांवकर। तो उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा और उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा सर, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कोई क्लासेस नहीं किए हैं एक्टिंग के, और मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। आई एम जस्ट अ डांसर। सो ही वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु गेव मी दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं काम कर सकती हूँ। एंड सिंस दैन द जर्नी हैज बीन वेरी ब्यूटीफुल। मैंने थिएटर भी किया है भावना बलसावर और शुभा खुट्टे जी के साथ। एंड मराठी सीरियल से मैंने स्टार्ट किया और इवेंचुअली विद कविता बरजातिया मैंने उनके साथ सीरियल किया, यूटीवी के साथ सीरियल किया, एंड द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। It's like that. It's wonderful and we love to see you in the show गुम है किसी के प्यार में, जहाँ 3 बार आप जरूर बोलते हो सुंदर, ब्यूटीफुल, मस्त। We love that, हाँ। ये आपके पार्ट का बहुत ही अच्छा है। आप लोग हर एक्टर बंदी मिली है, जैसे अगर काकू कहती है मस्त, हाँ मस्त, तो आपका भी अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ट्रू ट्रू ट्रू। आपका एक्सपीरियंस बताइए टेलीविजन पे मोस्ट लव्ड शो का हिस्सा बनने का, जो सेकंड पोजीशन पर है, जो फिलहाल नंबर 1 भी था। प्लीज टेल अस। यस 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 यस। गुम है किसी के प्यार में बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज एक तो मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ वहां पे। द क्रू एंड द कास्ट इज अमेजिंग। एवरीबडी इज वेरी प्रोफेशनल एंड सबको अपना काम पता है। प्रोडक्शन हाउस से बहुत ज्यादा प्रेशर होता नहीं है किसी चीज का। और डायरेक्टर भी हमारे ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। अगर हमारे पास कोई भी अच्छी चीज है तो ही विल लिसन टू अस, एंड एज अ एक्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक द माहौल इतना अच्छा है गुम है किसी के प्यार का कि हम लोग हमेशा भी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि यार शूटिंग होना चाहिए। छुट्टी होती है तो हम बोर हो जाते हैं। सो और हमारे लिए स्क्रिप्ट्स भी बहुत अच्छी लिखी जाती हैं। मिस्टर राजेश चावला है जो राइटर है। ही राइट्स अमेजिंग स्क्रिप्ट्स एंड हर एक कैरेक्टर को एक अलग पहलू दिया गया है शो में। और अगर एक कैरेक्टर कोई चीज अब बोल रहा है तो उसका कोई ना कोई संदर्भ होता है आगे जाकर। सो द स्टोरी इज वेरी वेल कनेक्टेड। सो लीना गंगोपाध्याय जिनकी ये स्टोरी है, जिनका शो चल रहा था कुसुम डोला कैलकाटा का, उन्होंने यही चीज अडेप्ट की है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो इज जो कैलकाटा में चल रहा था स्टोरी लाइन हम लोग जरूर फॉलो करते हैं, बट हम लोग को हमारे इनपुट्स देने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर रंजीत गुप्ता एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन टीम। हमारे जो प्रोड्यूसर है मिस्टर राजेश राम सिंह, वो भी काफी चीजों में ध्यान देते हैं कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बहुत काम किया जाता है। और वो जो काम किया
किया जाता है वो बहुत ईज के साथ किया जाता है, कोई बर्डन नहीं है काम करते वक्त भी। तो इसीलिए आई थिंक दैट्स वन थिंग। एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू द कास्ट इज सुपर्ब, एवरीबडी इज थरोली प्रोफेशनल। नए काम करने वाले हो या पुराने जो वेटरन एक्टर्स हो, सब लोग का अपना इनपुट होता है। वो जूनियर्स की बातें सुनते भी हैं, हम भी सीनियर्स की काफी बातें सुनते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल दैट्स व्हाई द सीरियल और द शो इज, एंड इट्स टोटली पीपल्स शो। लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरे घर में एक चाची है वो ऐसी है, या फिर मेरे घर में एक चाचा है वो ऐसे बिहेव करते हैं, मेरा भाई है वो ऐसे बिहेव कर सकता है। So I think it is very relatable show, and that's the thing, it is working for us. तो जब आप बाहर जाते हो और आपका जो कैरेक्टर है, लोग आपसे कहते हैं कि अरे यार तुम सही को हमेशा ऐसे क्यों बोलते रहती हो, हाँ तुम मजे हाँ बहुत बोलते हैं। बट मेरे लिए एक बात बहुत अच्छी है जो मेरे लिए पॉजिटिवली वर्क करती है, कि मैंने पॉजिटिव रोल भी किए हैं, नेगेटिव रोल भी किए हैं, कॉमेडी भी किया है। तो यहाँ पे लोग मुझे बस मतलब मुझे हेट नहीं करते, बस ये कहते हैं कि आप क्यों ऐसे करते हो, आप सही के लिए वो करो। और लोगों को ये बात भी पता चलती है कि जब काकू सामने रहती है तब मैं डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे उनको इम्प्रेस करना होता है, वरना मेरा बेटा कुछ करता नहीं है, मेरी बहू ठीक नहीं है, तो वो कहीं हमें घर से निकाल ना दे। इस डर से मैं काकू से हमेशा अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करती हूँ। बट बहुत बार ऐसे भी दिखाया है कि मुझे सही की चीजें अच्छी लगती हैं, सही की काफी बातें मुझे पसंद आती है कि नहीं वो अच्छी है, बट देन काकू के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाती। सो ये कैरेक्टर बहुत ही ऐसे थ्रेशोल्ड पे है कि पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। तो वो बहुत ऐसे एक लाइन पे प्ले करना पड़ता है कैरेक्टर को। या आप करिश्मा का जो कैरेक्टर है वो खराब नहीं है, बस मजे लेते हो और मजे। हाँ हाँ। हमें बस मजे लेने होते हैं, हमें हमारा काम निकलवाना होता है, हमारी अच्छाई दिखानी होती है, यही वो कैरेक्टर है हम दोनों का। ओके तो आप लोग बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया रील वीडियोस को लेकर, ऑफ सेट मस्ती, खाना पीना, किसके टिफिन में क्या होता है, प्लीज बताओ। हो ये तो बहुत वो है कि हम लोग सब लोग ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लाइक हम लोग पर्सनली भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग की फैमिलीज एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। और आई थिंक इट दिस कोर्स ऑफ टाइम में हुआ है, हम सब अच्छे लोग मिले हैं एक साथ। तो सबकी बुरे वक्त में, सबके अच्छे वक्त में हम सब साथ में होते हैं। फिर पाखी के साथ कुछ हुआ तो भी हमें फील होता है, हम ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पाखी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो भी हम लोग उसमें शामिल होते हैं। वैसे ही विराट का है, सई का है, सम्राट का है, एवरीबडी, वी आर ऑल लाइक अ बिग फैमिली। एंड आई थिंक हमारी जैसे हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम शेयर नहीं करने चाहिए, पर यहाँ पे काफी लोग हैं जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, और आपको पता होता है कि आपको अच्छा सोल्यूशन ही मिलेगा। सो हम लोग ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, और फिर हम लोग खा लेते हैं, फिर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। मैं तो अच्छे से खा रही हूँ, पर तुम्हारी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। पर खाना भी उतना ही होता है हम लोग को। सो इट्स ऑल वेरी नाइस टीम। और जो हमारे यहाँ पे मेन है, उनकी जो बीवियां हैं वो भी हमारे लिए कुछ भेजती रहती है हमेशा। अरे शीतल को ये पसंद है उसको दे दो, शीतल को ये सब्जी पसंद है उसके लिए मैंने आज बनवाई है। या फिर हमें कॉल करके भी पूछते हैं आज मैंने ये बनवाया, तेरे लिए भेजूं क्या, या तेरे लिए कुछ और भेजूं। तो आई थिंक दिस हैपेंस वेरी रेयरली। जैसे कास्ट बहुत एक दूसरे से मतलब झगड़े होते रहते हैं, बट टच वुड अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड फ्लारी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बैक में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है? मैं मैं बहुत प्रैंक करती रहती हूँ, और बहुत मस्ती करती रहती हूँ। पाखी भी बहुत बड़ी प्रैंकस्टर है, वो भी बहुत मस्ती करती है। और इन सब में बहुत साथ देती है सही, कि अगर आपने किसी पे प्रैंक कर दिया और आपने सही को बोल दिया अरे यार ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोलती ओके मैं हैंडल करती हूँ आगे का ऐसे। तो वो भी बहुत बड़ी प्रैंकस्टर है। और काकू भी बहुत मस्तीखोर है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर है। और या हम सबको बहुत मजा आता है, पर या मैं बहुत प्रैंक करती हूँ सेट पे। सोशल मीडिया कौन है जो हमेशा सोशल मीडिया में घुसा रहता है? करिश्मा।
अच्छा। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा। मतलब पर एक चीज उसमें बहुत अच्छी है कि अगर उसे कुछ भी पूछने को जाओ ना कि करिश्मा ये ऐसा, ओ मैं बताती हूँ आपको, फिर वो पूरा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देगी, ये ऐसे करना है आपको, ये ऐसे करना है ऐसे। अच्छा, और उसके बाद अगर मैं कुछ चीज अच्छा करती हूँ तो मुझे मैसेज भी भेजती है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये रील बहुत अच्छा बनाया। सो आई थिंक करिश्मा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहती है, उसको बहुत पसंद है। और बहुत यंग भी है, छोटी है, 21-22 साल की लड़की है, तो वो उसके हिसाब से सारी चीजें करती है। सो आई रियली लाइक दैट थिंग इन हर। या ये और फोन कॉल पे कि भाई फोन पे लगे हुए हैं, बात किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे, जो फोन हमेशा बात ही करते रहते हैं। बहुत ऐसे लोग नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी इंटरनल मस्ती इतनी ज्यादा होती है, इतनी किसी को भी ज्यादा नहीं होती है मिलता। कि हाँ, अगर फोन पे जैसे उस दिन ऐसे हुआ था कि मैं, काकू, सई, पाखी और करिश्मा, हम लोग 5 जन सोच रहे थे वो रील बनाना है, रील बनाना है। और उतने में मेरा पैकअप हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ, और सही फोन पे थी, तो सही ने फटाफट फोन रख दिया। और मैंने कहा ओके चलो बाय में, तो बोलते नहीं नहीं आप जा रहे थे इसलिए मैंने फोन रखा, अभी आपको रुकना पड़ेगा। और उस लड़की ने मुझे 1 घंटा सेट पे रोका के रखा। क्यों? क्योंकि बस मस्ती करनी थी, उनका सीन नहीं लगा हुआ था और मेरा बैकअप हो गया था। सो ओके। या बहुत यस बहुत पॉजिटिविटी आ रही है मुझे आपकी बातों से कि सच ए ग्रेट टीम। मजा लग yes रहा है yes सुनकर। absolutely, it is such a, see this is one thing which works in the show, positivity. अगर हर एक बंदा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सेट पे आता है तो फिर माहौल अच्छा ही बनता है। फिर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बहुत इरिटेट करती रहती हैं सेट पे, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये पानी नहीं आया, ये मेकअप दादा नहीं आए, ये हुआ वो हुआ। बट देन अच्छा, हम लोग के सेट पे ऐसे होता है, अच्छा मेकअप दादा नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसके रूम में जाकर बैठ जाती हूँ। ऐसे हो जाता है। सो एक दूसरे के कमरे में जाकर बैठना, आराम करना, चिल करना। फिर मेकअप दादा हमें खींच के लेके जाते हैं, यार चलो कब करोगे मेकअप, अभी सीन भी करने हैं। फिर प्रोडक्शन वाले आ जाते हैं, यार अब बस हो गई मस्तियां, बहुत हो गया तुम लोग का रील वील करना, चलो 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 काम पे लगे। सो तो माहौल ऐसा ही है वहां पे। वाओ। तो वीकेंड पे कभी ऐसा होता है कि प्लान बाहर घूमते हैं क्योंकि हमेशा हाँ, तो सेट एक्चुअली पे क्या होते होता है हैं। शूटिंग के वक्त, वीकेंड हमें नहीं मिलता है, कभी हम लोग सैटरडे संडे शूट कर रहे हैं पर मंडे ट्यूसडे नहीं कर रहे हैं, अच्छा। ऐसा होता है। सो इट इज अकॉर्डिंग टू द ओके। स्क्रिप्ट। सही एक ऐसी लड़की है जिसको पूरा 24 घंटे उसको काम ही करना पड़ता है। अच्छा। सही को, तो उसको बहुत बार मन होता है कि हमारे साथ पार्टी करे, पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें 2 दिन की छुट्टी मिल गई है या फिर हमें 1 दिन की भी छुट्टी मिल गई है, तो शूटिंग के बाद हम लोग किसी एक के घर में मिलते हैं, हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो उनकी वाइफ हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, फिर बाहर से खाना मंगवाती है, फिर हम लोग बैठते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन फिर शूटिंग नहीं होता। तो हमारे लिए सैटरडे संडे या वीकेंड की बात नहीं होती, हमें जब छुट्टी मिलती है हम तब एंजॉय करते हैं। ऐसा है। जब तक शो को एंजॉय कर रही है, शो में आगे जो है अपने पाखी के पतिदेव जो है शो में रुक रहे हैं, आगे के ट्विस्ट टर्न्स। मैं बोल रही थी कि मैं ऑफिशियली बता नहीं सकती कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू से दैट। बट यस, बहुत बार ऐसे लगेगा कि कहीं सम्राट चला ना जाए, फिर पाखी उसको रोक ना ले। अच्छा पाखी नाटक कर रही है या पाखी सच बोल रही है, वो सबके साथ मतलब खिलवाड़ कर रही है या नहीं नहीं, वो मतलब वो बहुत जेन्युइनली बोल रही है कि नहीं नहीं ये सब सच है। सो इसके लिए बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, उन दोनों के बहुत सारे सीन्स हैं। फिर बहुत सारी चीजें अभी स्टार्ट होंगी, जिसको देखने में बहुत मजा आएगा। हम लोग जब स्क्रिप्ट रीड करते हैं, मैंने तो सही को बोला ओ गॉड सही, बहुत मजा आने वाला है अभी आगे। तो ओके बहुत ओके सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, या ओके ऐसे डन है। है। तो अभी अभी मैं चाहूंगी कि 3 से 4 महीने बाद जब शो का नया टर्न आए, मैं फिर से आपकी टीम का आपका इंटरव्यू करूं। आई होप आप अग्री करोगे। Sure, why not? It's all, you're always welcome. Always. Whenever I'm free, I'm there. I'm there for the ओके interview. ओके You थैंक come. यू सो मच। इस सेशन को हम एंड करते हैं। लवली टॉकिंग टू यू। Okay. वाओ। Thank you. Bye. बाय। Radio City.